हम जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनी के वसातत से आज आपके सामने आए हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने कौम के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ मुश्किलात हमारे पास हैं, कुछ आगे फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं, जो रमज़ान आने वाला है और हज जो आने वाला है उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। तो सबसे पहले जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो अभी जो ये करंट सीज़न है, चूँकि आपको पता है मौसमी सरमा चल रहा है और छुट्टियाँ होती हैं। अक्सर जो लोग हैं इन 3 महीनों के अंदर उम्रा का प्रोग्राम बनाते हैं, जो पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से और तकरीबन बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। हम हर साल कोविड के सालों के बगैर 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ से जाते हैं। आप देख खुद भी आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि एयरपोर्ट पे हर दिन हर फ्लाइट में हुज्जाज कराम ये उम्रा के ज़ायरीन जो है वो जाते रहते हैं, और 30-40 हज़ार लोग इस साल उम्मीद है कि उससे ज़्यादा होगा। सब लोगों को हमने इंशाअल्लाह रहमान फैसिलिटीज़ दी है, जो भी उनके साथ कमिटमेंट है उस हिसाब के साथ। लेकिन एक कुछ कोताहियाँ रही हैं हमारी तरफ से, हम इस बात का एतराफ़ करना चाहते हैं कि वो कोताही क्यों हो गई और किस वजह से हो गई। अक्सर ग्रुपों के साथ वो चीज़ हमने जो मुश्किलात सामने जो आ गई हमारे पास, वो सिर्फ मदीना की अकोमोडेशन को लेकर है। मक्का में खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे भी अकोमोडेशन वो सब हो गया, उसका हमने मतलब निकाल दिया उसको, किसी तरह से वो ठीक हो गया। लेकिन मदीना में 3 साल के बाद, कोविड के बाद, ख़ास तौर पे कोविड के बाद डिमोलिशंस हो गई। उन्होंने मदीना को न्यू तरह से डिज़ाइन करना है और नए कॉलोनीज़, नए होटल्स बनने वाले हैं, लेकिन उसमें शायद 2030 तक जो सऊदी विजन है उस तक तैयार हो जाएगा, तब तक ये क्राइसिस चलती रहेगी। सेंट्रल रीजन जो है, जिसको मरकज़िया कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, बिल्कुल मस्जिद नबी के इर्द गिर्द एक कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें ये इन हुज्जाज कराम को रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वहाँ पर उनको एकोमोडेट करें। इसको मरकज़िया कहते हैं। इसमें 2 स्टार होटल, 1 स्टार होटल, लेकिन ये बिल्कुल करीब 300 to 400 मीटर्स के अंदर अंदर। जब हमने पैकेज बनाए अक्टूबर नवंबर के दरमियान, तो उस वक़्त इस मदीना मुनव्वरा की रेट जो थी वो 250 रियाल की थी, 250-300 रियाल। तो ये इस 250-300 रियाल के बेसिस पे हमने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की जो एकोमोडेशन है, हम वो पैकेज रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे पूरे प्रेस के साथ, ताकि आप लोगों तक वो बात पहुंचा सके। तो उस हिसाब से 1,20,000 रुपये हमारा, 15,000 से 20,000 तक हमारा कॉस्ट प्राइसिंग आ जाती है। तो वो हमने बेचना शुरू किया। उसमें बारगेनिंग हो जाती है, कुछ लोग डिस्काउंट मांगते, तो मोस्ट प्रोबली 15,000 के आसपास लोगों ने बेचा है। जो कोई कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो 20,000 या 25,000, उसको प्रॉफिट भी 4-5 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में है। लेकिन अक्सर लोग जब ये पैकेज बेचते हैं, वो बहुत एक कंपोनेंट जो इसमें है, कॉस्टिंग का कंपोनेंट है, वो जीएसटी और टीसीएस है, वो 10% है जो हमने गवर्नमेंट की ओर भरना पड़ता है। जितना भी ट्रांजैक्शन हमारे पास टर्नओवर आ जाए उसका 10% हमने देना है। फॉर एग्जांपल, हमने 1,10,000 रुपये का पैकेज बेचा, लेकिन 1,10,000 का 11,000 रुपये गवर्नमेंट को जाता है, तो ये 1,21,000 बन जाता है। और जिनका 1,20,000 रुपये पैकेज है, उनका 12,000 रुपये कंपोनेंट इसमें हज कमेटी का। तो वो बहुत सारे लोगों से मिस हो गया, वो चीज़ कैलकुलेट नहीं की, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो सब उनको जेब से भरना पड़ता है। और इसके बावजूद भी क्या मसला हो गया, जो परेशानी हो गई, वो बहुत एक अहम पॉइंट है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। हमने जो 250-300 रियाल मैक्सिमम मदीना के अकोमोडेशन का तख्मिया किया था, असेसमेंट की थी, वो जो ही दिसंबर टच हो गया, 15 दिसंबर, जो ही लोग ज़्यादा डिमांड थ्रू आउट वर्ल्ड मदीना में आ गई, तो उसकी रेट उन्होंने 3 टाइम्स ज़्यादा की, 500-600 रियाल से कम रूम नहीं। अच्छा, उसमें दिक्कत यह हो गई, जिनकी बुकिंग्स थी, हमारी जैसे बुकिंग्स थी 2 महीने पहले, तो हमने बुकिंग किया हुआ, एडवांस दिया हुआ है, हमारी रेट उनके साथ 300 रियाल थी, लेकिन उनको जो ही 600 रियाल रेट आ गया। जाहिर सी बात है, मेरे पास पैकेज में बजट ही नहीं है 300 से ज़्यादा। जो ही मैं 300 से डबल दे दूंगा तो वो सारा मेरे ऊपर जेब पे आएगा। अब मैं वो जेब से भी पैसे देने के लिए तैयार, वो खसारा भी देने के लिए तैयार, लेकिन उसको चूंकि ये
शायद कॉन्शियंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैं इससे कैसे ज़्यादा पाए, उन्होंने उठा के दूसरे कौमों को या दूसरे ग्रुप्स को दे दिया। ख़ास तौर पे ये इटालियन, ये टर्की ग्रुप्स आते हैं, इराक की ग्रुप्स आते हैं, सीरिया से लोग आ गए हैं, इंडोनेशिया से लोग आ गए। वो बहुत ही ज़्यादा रेट देकर हमारी बुकिंग्स उन्होंने उड़ा दी। मैक्सिमम ग्रुप्स की ये पोजीशन कमज़ोरी हो गई इस साल, बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई कि हमको जगह से महरूम कर दिया गया, और वो भी 1 महीना पहले नहीं बताया ताकि हम अरेंज करें, प्लीज़ इसको बंद कर लीजिए। वो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले जब हमारे ग्रुप्स वहाँ पर ऑलरेडी मक्का पहुँच गए, तो हमको अचानक कहा गया कि आपकी अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में उस वक्त मुब्तला हो जाते हैं। उसमें इतना ब्लैकमेल होते हैं, हर तरफ से ब्लैकमेल होते हैं कि मतलब यहाँ तक बात नौबत आ पहुँचती है। जो भी लोग वहाँ से, वो कहता है मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई ग्रुप, मैं वल्लाही कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जितने भी ग्रुप्स यहाँ से गए हैं, जितने भी लोग यहाँ से गए हैं, हर ग्रुप का 4 से 5 लाख रुपया खसारा है इस मदीना की अकोमोडेशन की वजह से।